हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आप में से किसी को गांव में रहना पसंद है? मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ और गांव सीतापुर और बाराबंकी के बिल्कुल बॉर्डर पे है। मेरा गांव सीतापुर में और खेत बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। जो कोई बताता है मैं अपने गांव का नाम, मेरे गांव का नाम आपको बताऊं, आप सर्च करके देख लेना। मेरे गांव का नाम देवरिया है। जिससे मैं बताती हूँ वो कंफ्यूज हो जाता है, देवरिया सभी लोग कहाँ पहुँच जाते हैं। यूपी का देवरिया डिस्ट्रिक्ट आप लोग जानते हैं देवरिया। और मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट भी एक बार गई थी बिहार पेपर देने, तब मैं जा रही थी और वहाँ पे रास्ते में एक स्टेशन पड़ा था, उस पे देवरिया लिखा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मेरे गांव का नाम भी वहाँ लिखा था। मेरा नाम बता ही देती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम रुचि वर्मा है और मैंने एमएससी किया है जूलॉजी से। और मैंने 4-5 साल गांव में ही प्राइवेट टीचिंग की है। मैंने 8th तक पढ़ाती थी, 2 साल 8th तक। फिर 10th तक मैंने पढ़ाया है और 12th में मैं कभी कभी पढ़ाने जाती थी। टीचिंग मैंने पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। अब मुझे मन करता है पढ़ाने का कभी कभी। फिर मैंने 2020 में मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लूँ पढ़ाने के लिए। फिर मैंने सोचा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जब मैं टीचिंग करने लगी उसके बाद मैंने 2021 में बीएड में एडमिशन कराया और 2021 से 23 तक मैंने बीएड किया। उसके बाद बीएड की वैकेंसी आना ही बंद हो गई। उससे पहले मैंने टीचिंग में इतना पता नहीं था मेरे को वैकेंसी के बारे में, क्योंकि मैंने कभी जॉब करने के लिए सोचा नहीं था। फिर धीरे धीरे टाइम होता गया। 2021 में जब मैं बीएड कर रही थी, उससे पहले 2020 से कंपटीशन के लिए पढ़ने लगी थी। 2021 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई और मुझे बचपन से ही पुलिस का बड़ा शौक था। ये यूनिफॉर्म मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैंने सोचा लो फॉर्म डालें। फिर फॉर्म डाले, उसमें टाइम था एग्ज़ाम का लगभग 7-8 महीने या शायद 1 साल, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन 8-9 महीने बाद पेपर हुआ था। तो मतलब पेपर हमको लगता है 6-7 महीने बाद हुआ था, लेकिन उसकी बात चल रही थी कि वैकेंसी आने वाली। तो मैं पढ़ रही थी। फिर मेरा एग्ज़ाम, मतलब जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी कुछ ही समय में, उस हिसाब से मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था। 205 सॉरी 105 क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स मिलता है। और तो 105 गुणे 2.5 इतने नंबर थे मेरे, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो 262.5 नंबर मुझे मिले थे और दुर्भाग्यवश कट ऑफ गई थी 263.5 मार्क्स से मैं रह गई थी और कम थे मेरे। अब आप लोग सोचेंगे हंस क्यों रही हैं, वो आप लोग नहीं समझ सकते हैं। एक वो हादसा ही था मेरी लाइफ में। तब मैं पहली बार मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। फिर धीरे धीरे अपने आप को सोचा कि अब पढ़ रही हूँ तो पढ़ाई तो छोड़ूंगी नहीं जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी पैसे कमाने के लिए, अच्छे पोस्ट तक पहुंचने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट से मतलब नहीं होता आप कहाँ तक पहुंच रहे हैं। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप प्राइवेट में भी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तब से मैं पढ़ ही रही थी, बीच में इधर 1 साल हो गया मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। बिहार एग्ज़ाम मैंने बीएड किया था तो बिहार में मैं 2 बार एग्ज़ाम देने गई और वहाँ डिस्टेंस बहुत हो जाती है जाने के टाइम। तो मैंने सोचा पढ़ाई तो करके जाती थी, बट वहाँ 80 नंबर आते थे साइंस और मैथ्स के। मैथ में 40 क्वेश्चन होते थे, जिससे 40 क्वेश्चन मुझे करने में टाइम लग जाता था। इसीलिए मेरी स्पीड थोड़ा कम है, नहीं तो मेरा बिहार में हो जाता। जूनियर टीचर का एग्ज़ाम था तो उसमें मुझे साइंस भी पढ़नी पड़ी और वहाँ जूनियर का पेपर टीजीटी से ज़्यादा टफ था। अब मैं कहूँगी तो आप लोग मानेंगे नहीं, आप लोग पेपर भी देख सकते हैं। बीपीएससी 2.0 टीआरई का जो साइंस का जूनियर का पेपर है वो आप लोग देखना। अगर क्योंकि मैंने 12th में इंटर
इंटर में मेरी साइंस थी तो लेवल तो पता ही हो जाता है किस लेवल का पेपर था। और इस टाइम मैंने एमएससी जूलॉजी से किया था तो मेरी बायो तो हो जाती थी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल साफ मुझे अब कुछ भी नहीं आता फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसीलिए मैं क्या क्या पढ़ूँ। तो मैथ्स भी मेरी साफ़ ही थी, मैंने 2020 से पढ़ी थी तो मैथ और बायो हो जाती थी। जीएस भी वहाँ की बहुत टफ थी। मैंने बहुत कोशिश की, 2 बार मैं एग्ज़ाम दिया और मैं बिहार एग्ज़ाम में भी नहीं पास हो पाई। अभी मैंने बिहार में जब मुझे टीजीटी पीजीटी में फॉर्म अप्लाई करने चली तब मुझे नहीं पता था कि वहाँ प्री भी होता है बिहार में। तो अब मैंने वहाँ का प्री दिया है, टीजीटी पीजीटी का वो क्वालिफाइड है मैंने। इधर 2024 में कई एग्ज़ाम दिए और सब री एग्ज़ाम हुए, 3 एग्ज़ाम तीनों के तीनों सब कैंसिल करा दिए गए। सबसे पहले फरवरी में 12 फरवरी का यू यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम था, आरओ एआरओ का, वो कैंसिल करा दिया गया। 18 फरवरी को यूपीपी का एग्ज़ाम था, वो कैंसिल हो गया। फिर मैं मार्च में गई थी, शायद 18 या 16 मार्च शायद थी, मुझे डेट नहीं कंफर्म है, बट मार्च में बीपीएससी का पेपर था वो मैं देने गई, वो भी कैंसिल हो गया। फिर अगस्त में फिर लगातार मैंने कई एग्ज़ाम दिए। जून में टीजीटी का, जुलाई में मई में टीजीटी का, जून में पीजीटी का और जुलाई में जो री एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था जूनियर का बीपीएससी का वो मैंने दिया जुलाई में। फिर अगस्त में यूपीपी का जो कैंसिल हुआ था वो हुआ और आरओ एआरओ का अभी तक नहीं हुआ है, उसकी कोई संभावना भी नहीं है। और मैंने पीसीएस की मेरी कोई पढ़ाई नहीं है तो उसकी मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई है। यूपीपी का जो मैंने दिया था वो मेरा क्वालिफाइड हुआ है और फाइनली अभी खुश भी नहीं हो सकती हूँ। यूपीपी का पेपर दिया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देने गई और वहाँ भी डर लग रहा था, वो क्वालिफाइड हुआ। सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, पहले कट ऑफ आई तब डर लगा, फिर सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अभी मेरा 12 फरवरी को फिजिकल था, वो भी क्वालिफाइड हो गया है। 1 साल पूरा यूपीपी की भर्ती को पेपर दिए हो गए हैं, दोबारा पेपर हुआ 1 साल में और अभी तक यूपीपी की वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है। फिजिकल भी अब पूरा दिन रात, तब यही डर सोने नहीं दे रहा है कि फाइनल कट ऑफ में बस नेम हो मेरा। कान्हा जी से ही प्रेयर है और आप सभी लोगों की दुआएं। बाय बाय, तब तक टेक केयर।